हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी को गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए ए माइनस बी बी माइनस सी का मान रिक्त स्थान के समान है, तो ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य मुख्य अवधारणा में हम गुणोत्तर श्रेणी में यदि तीन पद होते हैं तो क्या होता है उस पर विचार करेंगे। यदि यदि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो क्या होता है, y बटा एक्स किसके बराबर होता है, z बटा वाई के बराबर होता है। ये हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो गई। यहाँ से अब हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि माना माना a कॉमा बी कॉमा सी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है में है। ये हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया बच्चों। तब क्या होगा, तब b बटा a किसके बराबर होगा, c बटा b के, और इसके बराबर में क्या मान लेता हूँ, r मान लेता हूँ। इसके बराबर क्या मान लिया मैंने, r। तो देखो यहाँ से b और c के मान आ जाएंगे। यहाँ से आप लिख सकते हो कि b बराबर क्या आ जाएगा, a r, तथा तथा c बराबर कितना आ जाएगा, b r। और यदि b का मान रखोगे a r तो ये बन जाएगा a r का वर्ग। अब हम ज्ञात करते हैं जो मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है a माइनस बी बटा b माइनस सी का। तो a माइनस बी का मान क्या रख लेते हैं हम, ए आर, बटा b का मान फिर से क्या रख लेते हैं, ए आर, माइनस ये हो जाएगा ए आर का वर्ग। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, देखिए इसको तो वैसे ही रखते हैं, a माइनस ए आर, और बटा यहाँ से मैं r को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, a माइनस ए आर। अब देखिए a माइनस ए आर से a माइनस ए आर यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी बटा b माइनस सी, a माइनस बी बटा b माइनस सी बराबर, देखो जब ये कटेगा तो कितना मिलेगा हमें, एक बटा आर मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये कट जाएगा बच्चों। और कटेगा क्यों, क्योंकि a माइनस ए आर जीरो के बराबर नहीं हो सकता है बच्चों। यहाँ पर लिख देना आप कि a माइनस ए आर जो है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको काट दिया है। अब ये जो आर होता है इसे क्या कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जवाब क्या आया कि, अब देखिए इसको लिख लेते हैं, a माइनस बी बटा b माइनस सी। अब बराबर देखिएगा एक बटा आर, तो एक बटा आर की बात करें बच्चों तो एक बटा आर किसके बराबर होगा, a बटा बी के बराबर या फिर b बटा सी के बराबर। तो मैं इसको a बटा बी लिख लेता हूँ, या तो ये a बटा बी के बराबर होगा, या फिर देखो एक बटा आर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ b बटा सी, या फिर ये b बटा सी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जवाब दे देते हैं हम कि अतः अतः a कॉमा बी कॉमा सी के गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए a माइनस बी बटा b माइनस सी का मान a बटा b या b बटा सी, a बटा b या b बटा सी होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। यहाँ लिख देते हैं हम उत्तर। और जो रिक्त स्थान हमसे पूछा गया था वहां पर भी हम इस रिक्त स्थान में भी लिख सकते हैं a बटा बी या b बटा सी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों a बटा बी। ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। तो बच्चों यहाँ तो हमारा उत्तर आ चुका है। अब हम रिक्त स्थान में भी इसको लिख लेते हैं। देखो तो क्या आएगा हमारे पास रिक्त स्थान में, या तो हम a बटा बी लिख सकते हैं या फिर रिक्त स्थान में b बटा सी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।